Hello everyone, welcome to the next video of coordinate geometry. In this video we are going to learn more number of examples of section formula. और एग्जाम्पल्स देखेंगे। इसमें दो एग्जाम्पल्स है इस वीडियो में, जो दोनों भी इंपॉर्टेंट है, हॉट्स लेवल के हैं, तो वीडियो आखिर तक देखिए, थोड़े हटके हैं एग्जाम्पल्स। चलो पहले रिवीजन करते हैं फॉर्मूलाज का। सेक्शन फॉर्मूला m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं जब रेशो हमें दिया है। एंड सेकेंड फॉर्मूला विच इज़ kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1 एंड ky2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। ये भी सेक्शन फॉर्मूला ही है, बट जब रेशो दिया नहीं जाता तो ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। आप अगेन आई एम रिपीटिंग, पिछले वीडियो को ध्यान से देखिए, अगर वहाँ पे मतलब देखोगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये दोनों फॉर्मूले में से एक भी फॉर्मूला मास्टर करोगे तो भी चलेगा, अगर सिचुएशनल यूज़ करोगे तो दैट विल बी अ मास्टरी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। आर x, y is a point on the line segment joining the points P, A, B and Q, B, A. Then prove that x plus y is equal to a plus b. हमें प्रूव करना है x plus y विच इज इक्वल टू a plus b। ये प्रूव करना है। आर पॉइंट एक लाइन सेगमेंट पे है, वो लाइन सेगमेंट इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है, p एंड q को। तो फिगर एज पर दी गिवन इन्फॉर्मेशन हमने ड्रॉ करके रखा है। सो सिंपल फिगर हो गया। अब ऐसा फिगर है तो सेक्शन फॉर्मूला याद आता है, बस वही अप्लाई करना है। फॉर्मूला यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है, आर एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू के एक्स टू प्लस एक्स वन अपॉन के प्लस वन एंड के वाई टू प्लस वाई वन अपॉन के प्लस वन। अब वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करते हैं। आर एक्स कॉमा वाई, आर फॉर राजू, माई नेम इज़ राजू। सो के इज़ हियर, वन इज़ हियर, so kx1 is nothing but b, bk plus x1 is a upon k plus 1. And in the second case, ky2 nothing but ak and plus y1 is nothing but b, so k plus 1. इतना ही हमारे पास, इसके आगे कुछ नहीं है। अब करेंगे क्या? अब हम करेंगे इक्वेट इन दोनों को, x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के साथ बी के प्लस ए अपॉन के प्लस वन एंड y कोऑर्डिनेट को इक्वेट करेंगे y कोऑर्डिनेट के साथ ए के प्लस बी अपॉन के प्लस वन। अब इनको सिंप्लीफाई करना है हमें। सिंप्लीफाई मतलब हमें k का वैल्यू ढूंढना है इससे, क्योंकि अगर हमें k का वैल्यू मिलता है तो हम ये प्रूव कर सकते हैं x प्लस वाई विच इज इक्वल टू ए प्लस बी। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे है तीन वेरिएबल्स। अब तीन वेरिएबल्स में से x एंड y, इन दोनों का डायरेक्टली एडिशन तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि इसमें फिर a एंड b ये दोनों नए वेरिएबल्स होते हैं और k भी अलग से हैं। तो हम अगर k का वैल्यू अलग से ढूंढते हैं तो हमें इन दोनों को x एंड y को इक्वेट करना आसान हो जाएगा। दैट इज़ द रीज़न हम यहाँ पे k का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। अगर आपने पहले भी सेक्शन फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस देखे होंगे जिसमें हमने इक्वेशन दिया है हमें कि वो इक्वेशन लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है, अगर नहीं देखा तो पिछला वीडियो देखिए इसके पहला, तो आपको पता चल जाएगा। देन उसमें आपको समझ में आया था कि हम पहले k का वैल्यू ढूंढेंगे तो फिर हमें x एंड y का वैल्यू अपने आप मिलता है। सेम तरीका यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, k का वैल्यू ढूंढेंगे तो जब हम ट्रांसपोज करते हैं k प्लस वन को तो हमें kx प्लस x विच इज़ इक्वल टू बी के प्लस ए एंड y के केस में y के प्लस वाई विच इज़ इक्वल टू ए के प्लस बी। के एक्स माइनस बी के विच इज़ इक्वल टू ए माइनस एक्स एंड वाई के माइनस ए के विच इज़ इक्वल टू बी माइनस वाई। के कॉमन लेते हैं तो हमें मिलेगा एक्स माइनस बी एंड ए माइनस एक्स। यहाँ पे के कॉमन लेते हैं तो वाई माइनस ए is equal to b minus y. Then simplest form में लिखते हैं इसे, I mean to say k के फाइनल आंसर में it is nothing but a minus x upon
x minus b, and here k is y minus a, is equal to b minus y upon y minus a। हो गया। अब k का वैल्यू दो अलग अलग वैल्यूज़ हैं, ये अब हमारा पहला इक्वेशन है, ये हमारा दूसरा इक्वेशन। k के दो वैल्यूज़ कैसे होंगे, एक ही वैल्यू होना चाहिए, बराबर। एक ही वैल्यू है तो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। मीन्स दिस फर्स्ट इक्वेशन विल बी इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन बिकॉज दे आर द वैल्यूज़ ऑफ k। सो लेट अस राइट इट a माइनस एक्स अपॉन x माइनस b विच इज़ इक्वल टू b माइनस y अपॉन y माइनस a। हो गया। अब इसे सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करते जाओगे तो आपको फाइनल आंसर मिलने ही वाला है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे जो सबसे क्विक हो जाएगा। हमें मिलता है ए वाई माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस ए एक्स विच इज़ इक्वल टू, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेता हूँ ताकि दूसरा टर्म बैठे। देयरफॉर नथिंग बट दिस इज इक्वल टू बी एक्स माइनस बी स्क्वायर प्लस बी वाई माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब ट्रांसपोज करेंगे हम एक जगह पे, तो ए वाई माइनस बी वाई आ गया, तो इसमें से y कॉमन निकला। देन नेक्स्ट इज यहाँ पे हमारे पास प्लस ए एक्स है, ये एक्स वाई कैंसिल हो गया, ए एक्स माइनस बी एक्स आ गया, तो हम इसमें से x कॉमन ले सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज़ ये माइनस बी स्क्वायर है माइनस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ओके आ गया क्या, हाँ, x एंड ए बी दिस इज़ ओके फाइन। अगर यहाँ पे y कॉमन लेता हूँ तो मुझे मिलेगा a माइनस बी, एंड यहाँ पे x कॉमन लेता हूँ तो मुझे मिलेगा a माइनस बी विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी इन वन ब्रैकेट अनदर ब्रैकेट a माइनस बी। अब a माइनस बी ये ब्रैकेट को मैं यहाँ पे कॉमन लेता हूँ, देन आई एम गोइंग टू गेट x प्लस वाई इन साइड द ब्रैकेट विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी a माइनस b। both brackets gets cancelled because if I divide both the sides by a minus b, or if I transpose this term to the RHS, then they are going to get cancelled due to the division. Now the final answer is x plus y which is equal to a plus b. Done. So we have got the required proof. तो हमें required proof मिल गया। बस इतना ही सिंपल है, हमें सिर्फ कंसेप्ट को अप्लाई करते जाना है, सॉल्व करते जाना है। आपने एक बार ऐसा एग्जाम्पल सॉल्व किया तो ऐसे दूसरे टाइप किए भाई आ जाएंगे, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस एग्जाम्पल। अच्छे से समझना है, वापस देखिए, इसको पॉज कीजिए, पूरा आंसर चेक कीजिए, अच्छे से रिवाइंड करके वापस देखिए, समझ में आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन, द बेस बी सी ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC lies on y-axis. The coordinates of C are 0, -3. The origin is a midpoint of the base. Find the coordinates of points A and B. Also find the coordinates of another point D such that BACD is a rhombus. ये क्वेश्चन हो गया। सबसे पहले BC is an equilateral triangle ABC lies on y-axis. BC is the base. Okay. The coordinates of point C are 0, 3. BC जो बेस अगर ऐसा ड्रॉ करूँगा जो y-axis पे है, उसके कोऑर्डिनेट 0, -3, मतलब यहाँ पे x कोऑर्डिनेट है ही नहीं, सिर्फ y दिया है विच इज़ -3, मतलब ये पॉइंट y-axis पे है। तो y-axis के कौन से साइड पे, निगेटिव, तो यहाँ पे वो पॉइंट आ गया आपका C विच इज़ नथिंग बट 0, -3। उसके बाद नेक्स्ट थिंग बोला है, द ओरिजिन इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ द बेस। बेस कौन सा है, BC। अगर BC ये बेस है, उसका मिड पॉइंट अगर ओरिजिन है, तो ये जो डिस्टेंस है BO, दैट डिस्टेंस इज इक्वल टू OC, करेक्ट। अगर ये 3 यूनिट्स है तो ये भी 3 यूनिट्स हो जाएगा, करेक्ट।
तो इसके कोऑर्डिनेट 0, -3 है, मतलब 3 यूनिट, तो ये इधर 3 यूनिट होगा, मतलब 0, 3। तो हमें बी के कोऑर्डिनेट्स मिले, तो मैं यहाँ पे बी के कोऑर्डिनेट्स लिख देता हूँ, विच इज़ नथिंग बट 0, 3। दोनों पॉइंट्स वाई एक्सिस पे हैं, क्योंकि बोला वैसे है कि ABC ट्रायंगल जो है वो इक्विलैटरल है और उसका बेस क्या है, BC, जो वाई एक्सिस पे है। हो गया। अब हमें दोनों कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब हमें एक एक कोऑर्डिनेट्स चाहिए, कैसे मिलेंगे पता नहीं, अप्रॉक्सीमेटली लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे A लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली एंड ABC को ज्वाइन करते हैं। अगर AB को ज्वाइन कर दिया और AC को ज्वाइन कर दिया, हमारे पास आ गया हमारा ABC ट्रायंगल। ये है ओरिजिन जो मिड पॉइंट है, नथिंग बट परपेंडिकुलर। वो क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, वो भी फाइंड कर लेंगे, एंड B तो मिल गए हमें। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अनदर पॉइंट D सच दैट BACD इज़ अ रोम्बस। अब रोम्बस ये वर्ड देखेंगे तो हमें पता है कि एक ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसके सारे साइड्स इक्वल हैं पर डायगोनल्स इक्वल नहीं है। डायगोनल्स इक्वल नहीं है, अगर आपने एक्सरसाइज पहला सॉल्व किया होगा 7.1 टेक्स्ट बुक का तो आपको पता होगा, या सॉल्व एग्जाम्पल्स में भी आपको पता चल जाएगा। रोम्बस ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसके सारे साइड्स इक्वल है पर डायगोनल्स इक्वल नहीं है, वो रोम्बस होता है। तो BA एंड CA ये जो भी डिस्टेंस है, सेम डिस्टेंस बाकी साइड्स का होना चाहिए, BD एंड CD, करेक्ट। तो x के कोऑर्डिनेट अगर देखते हैं तो x, 0 मिलेगा, क्योंकि ये पॉइंट है y एक्सिस पे, सॉरी x एक्सिस पे, इसका x कोऑर्डिनेट है एंड y कोऑर्डिनेट 0 हो गया। अगर ये D पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं, वो भी एग्जैक्टली सेम होंगे A जैसे, ओनली द थिंग इज़ x निगेटिव होगा। क्यों? जैसे आपने BC का देखा, B एंड D के कोऑर्डिनेट्स, सो वैसे ही डिस्टेंस BA एंड डिस्टेंस AC देखोगे आप तो ये डिस्टेंसेस इक्वल है। अगर BA एंड AC इक्वल है तो सेम तरीके से हमें BD भी इक्वल मिलेगा, जो BA के साथ इक्वल होगा एंड AC के साथ इक्वल होगा। सेम डिस्टेंस यहाँ पे हमें BC का भी मिलेगा। ये डिस्टेंस सेम हैं, इसीलिए हमारे पास ये कोऑर्डिनेट -x, 0 मिल गया। तो अगर हम x कोऑर्डिनेट ढूंढते हैं तो अपने आप हमें दूसरा -x भी मिल जाएगा, करेक्ट। तो इस तरीके से पूरे क्वेश्चन को डिटेल में समझने के बाद हमारे पास हमारा कंप्लीट फिगर आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप करना क्या है, हमें पहले बताना है कि B के कोऑर्डिनेट्स हमें कैसे मिले, एंड नेक्स्ट करेंगे हम A के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे देखते हैं आगे। अब यहाँ पे O इज़ मिड पॉइंट of BC, therefore B and C are equidistant from O, therefore coordinates of B are 0, 3। हो गया, बता दिया। अब चलो डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। AB डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पता है, x2 - x1 या x1 - x2 ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे 0 है, सबट्रैक्ट करेंगे तो हो गया x - 0 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y2 - y1 ब्रैकेट स्क्वायर। सो यहाँ पे हो गया 0 - 3 होल ब्रैकेट स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो अंडर द रूट साइन हमें क्या मिलेगा, x² + 9, क्योंकि 3 स्क्वायर है। हमें AB का वैल्यू मिल गया। AB एंड BC ये दोनों डिस्टेंस सेम ही है, AB एंड BC, क्यों, इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना ABC, करेक्ट। तो अब हम BC का डिस्टेंस ढूंढते हैं। BC का डिस्टेंस है 0 - 0 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस -3 ब्रैकेट स्क्वायर, नथिंग बट अंडर रूट 36 आ गया। माइनस माइनस एडिशन हो जाएगा तो हमारे पास 36 आ गया इसका वैल्यू। तो ये रहा इक्वेशन 1, ये रहा इक्वेशन 2। अगर ये दोनों ये डिस्टेंसेस इक्वल हैं तो मैं इनको इक्वेट कर सकता हूँ। देयरफॉर x² + 9 विच इज़ इक्वल टू 36
अब ये कैसे आया, क्योंकि मैंने दोनों साइड्स का स्क्वायर कर दिया तो उसके ऊपर रूट साइन नहीं रहा। अगर कन्फ्यूजन कुछ हो रहा है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वापस एंड फिर स्क्वायर करते हैं तो कन्फ्यूजन ना हो। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, हमें मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस 9 विच इज़ इक्वल टू 36। देयरफॉर हम आगे करते हैं तो हमें 27 मिलेगा एंड इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो प्लस माइनस रूट 27 आ गया। अब प्लस माइनस क्यों लिया, क्योंकि माइनस का भी स्क्वायर पॉजिटिव होता है एंड प्लस का भी स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है। अब ये दो तो मिल गए हमें प्लस माइनस, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं या मोर सिंप्लीफिकेशन कैन बी डन। प्लस माइनस 3√3 आ गया ये, क्योंकि 9 इंटू 3 हो जाएगा तो इसका स्क्वायर रूट निकलता है 9 का विच इज़ 3, दैट्स वाई आई हैव रिटन 3√3 मिल गया। अब इसको कंपेयर करते हैं फिगर के साथ। ये देखो a पॉजिटिव साइड में है और d नेगेटिव साइड में है, मतलब अगर a कंसिडर करेंगे तो x का वैल्यू पॉजिटिव होगा एंड d कंसिडर करेंगे तो x का वैल्यू नेगेटिव होगा और हमारे पास दोनों वैल्यू मिल गए। देयरफॉर देन यू कैन से दैट, ये यूज़ करके आप बोल सकते हैं कि x के कोऑर्डिनेट क्या है 3√3, क्योंकि x a पॉजिटिव साइड में है एंड d के कोऑर्डिनेट्स है -3√3, 0 हो गया, मिल गया आंसर आपका। ऐसा क्यों, एक तीर से दो निशाने, क्योंकि दोनों भी पॉइंट्स रोम्बस के हैं, डिस्टेंसेस इक्वल हैं, दैट इज़ द रीज़न x, 0 एंड -x, 0 लिया। और एक लॉजिक अगर बताऊंगा मैं यहाँ पे वर्क होगा कि डायगोनल्स आर बाइसेक्टेड, तो फिर भी o से इक्वी डिस्टेंस हो गया। समझ में आया? सेम तरीके से हमने किया है। तो कुछ भी डाउट है वापस थोड़ा पीछे जाइए, एग्जाम्पल को पूरा देखिए, आपके पास नोट डाउन कर लीजिए नोट्स, ताकि वापस आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब अगले वीडियो में मिलते हैं। अगले वीडियो में मिड पॉइंट फार्मूला के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, जिससे उसकी भी वैरायटी पता चलेगी किस किस टाइप के एग्जाम्पल्स आ सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।